नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण। तो अपन ने लास्ट क्लासों में बहुत सारा कर लिया। एस ब्लॉक अलग से पढ़ लिया, पी ब्लॉक कर लिया, डी ब्लॉक कर लिया, एफ ब्लॉक या कर लिया। अपन ने बहुत सारी ट्रिकें बताई, इसके सहायता से अपन बहुत ही इजी वे में आवर्त सारणी को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। स्टार्ट करते भाई कि पीरियड होगा, किसी पीरियड में कितने तत्व आएंगे, एलिमेंट आएंगे और उस पीरियड को क्या कहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब। देखो, एन का मतलब होता है पीरियड आवर्त। देखो, पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं? दो। कितने भाई तत्व? कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। उसे क्या बोले भाई? दो ही तत्व एलिमेंट है, तो इसे क्या बोलूंगा? वेरी शॉर्ट। क्या भाई? वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है इसको। चलो, जैसे आवर्त सेकेंड, पीरियड सेकेंड की बात कर रहा हूं, तो उसमें कितने तत्व आएंगे? 8। कौन कौन से? ये देखो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तत्व गिनो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाई इसकी तुलना में तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट पीरियड। क्या हो गया? शॉर्ट पीरियड। इसी प्रकार आवर थर्ड, मतलब पीरियड थर्ड में कितने आएंगे वापस? 8 तत्व। उसको भी क्या बोल दूंगा? इसमें भी 8 थे, इसमें भी 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड। इसी प्रकार मैं बात करूं, n बराबर 4, मतलब पीरियड चौथे में कितने तत्व आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे? 18, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग पीरियड। उसी प्रकार n बराबर 5, मतलब पीरियड 5 की बात करूं, तो उसमें भी कितने तत्व आएंगे? 18, और उसको क्या बोल दूंगा? लॉन्ग पीरियड। उसी प्रकार आवर्त छठे की बात करूं, तो कितने हो जाएंगे तत्व उसमें? 32, 32, और इसको क्या बोलूंगा? वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोल दूंगा? वेरी लॉन्ग पीरियड। उसी प्रकार n बराबर 7, उसमें भी कितने तत्व आएंगे? 32, और उसको भी क्या बोल दूंगा मैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखो भाई, जो सातवां आवर्त है, कौन सा? ये आवर्त, उसमें क्या है? ये पूरा का पूरा, इसमें 32 तत्व अभी तक ज्ञात नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या ये इनकम्प्लीट है भाई, आधा आधा अधूरा है अभी तक। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई पहले आवर्त में कितने तत्व आ रहे हैं? 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में भी 18, छठे आवर्त में भी 32, और सातवें आवर्त में वापस 32। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। हल्का सा मैंने यहाँ से बता दिया भाई कौन कौन से तत्व आएंगे, तो आपको इतना तो आइडिया ही होगा भाई कि पहले आवर्त में कितने तत्व? 2। इसको अपन डायरेक्टली याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32। कभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंपटीशन एग्जाम में, जेट ICR बीच में, कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए, तो आप कौन सा आंसर क्या चलना चाहिए? 8। उसी प्रकार चौथे आवर्त में पूछे तो कितने? 18। छठे आवर्त में पूछे तो कितने भाई? 32 तत्व भाई। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे याद रखना है। 2 8 8 18 18 32, ये वाले जो नंबर है, ये इसे मैं बोलता हूँ मैजिक नंबर। अभी आपको बताऊंगा, तब तक आप क्या कर दो, एक बार इससे फटाफट से क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर मुझे काफ़ी हेल्प करेगा, जिसको मैं काफ़ी, क्या आप सोच नहीं सकते हो, ऐसी जादुई चीज़ें हो जाएगी जहाँ से अपन बिल्कुल ही नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इसी कारण ये नंबर है, इसको जादुई संख्या भी कहा जाता है। तो यहाँ तक एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को रोक लो, अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आगे बढ़ना भाई। ठीक है भाई, अब तक यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से मेरे नंबर निकल के आए, ये 2 8 8 18 18 32 और ये 32। इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से मैं बहुत बड़े बड़े काम कर दूंगा भाई यहाँ पे। ठीक है, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको यहाँ से एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना मैं आपको सिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो अपने पास ये जो नंबर आया, उन्हें बोला जाता है जादुई संख्या। क्या भाई? जादुई संख्या। जादुई संख्या इंग्लिश हो जाएगी इसका मैजिक नंबर। क्या? मैजिक नंबर। तो बताओ ये नंबर कौन कौन सा है? पहला कौन सा आ रहा था? 2, फिर 8 8 18 18 32 और ये 32 भाई। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से मैं डायरेक्ट की नंबर याद है तो आप डायरेक्ट ही बता सकता हूँ ये कौन सा पीरियड हो गया मेरा पहला। ये कौन सा पीरियड हो गया? n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और 7। कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व? तो 8, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32, सातवें आवर्त में 32। ऐसा भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली कर सकते हो आप। और इसकी सहायता से अब मैं बहुत बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, जो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब कैसे करूंगा। तो मैजिक नंबर मेरे निकल के क्या है?
दो, आठ आठ, 18 18, 32 और ये 32। तो देखो भाई यहां से स्टार्ट हो जाओगे आप, यहां से इस लास्ट तक जाओगे तो ये मेरा किसके लिए मैजिक नंबर हो जाएगा, फर्स्ट है। किसके लिए, फर्स्ट है एल्कली मेटल क्षारीय धातु के लिए। किसके लिए, क्षारीय धातुओं के लिए। किसके लिए भाई, एल्कली मेटल के लिए हो जाएगा। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद यदि मैं इस 2 को छोड़ दूं, इस 8 से आगे चलूंगा तो मेरा किसके लिए हो जाएगा, सेकंड ए के लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए, एल्कली अर्थ मेटल के लिए। तो पहले इस पे अप्लाई करके आपको बताता हूं। इसके लिए भाई आपको स्टार्टिंग के जो मेंबर होंगे उसके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर आपको याद होने काफी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं भाई, इस चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जादुई संख्या फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। हो गया, हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो जैसे मैंने लिखा एल्कली मेटल कौन से थे, आप बोलोगे सर ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। अब मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको मैजिक नंबर बताया क्या था, 2 8 8 18 18 32 और 32। तो यहां से स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1। कितना, 1। बस आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए था, बाकी का आप सीधा ही निकाल सकते हो। जैसे अब क्या करना भाई, इस 1 में आप क्या कर दो, पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 2। इसके बाद वापस यहाँ आ जाओ, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 8। इसके बाद फिर से कौन सा नंबर आएगा, 8। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 18। इसके बाद वापस कौन सा नंबर, 18। इसके बाद वापस कौन सा नंबर, 32। और आगे भी यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, 32 भाई, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख देने। अब क्या करना है, इनका टोटल कर दो, इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 3। तो इसका मतलब मेरा लिथियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से निकल रहा है भाई, जादुई बातें हो रही है भाई। इसी कारण इस नंबर को क्या बोला जाता है, जादुई संख्या, ठीक है। अब आप बताओ 8 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 11। कितने, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11। 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19। कितने भाई, 19। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 19। 19 और 18 कितने हो जाएंगे भाई, अब जोड़ते रहना भाई, 18 18 36 और 37 कितना हो जाएगा, 37। तो रुबेडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 37। 37 और 18 को क्या करोगे, ऐड। 37 और 18 कितने हो जाएंगे, 55। कितना भाई, 55। तो सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 55। उसी प्रकार 55 और 32 को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 87। कितना आ जाएगा, 87। हाँ 87 आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 87। तो बताओ भाई, मुझे सिर्फ किसका पता था, हाइड्रोजन का। और लास्ट तक मैं आ गया। और आगे भी जैसे 87 और आप अगला नंबर कौन सा ऐड करोगे, 32। कितना आएगा, 9 और 11। तो कितना हो जाएगा। आप अगले वाले पर तत्व का भी बता सकते हो कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो आप बताओगे कि 119 वाला तत्व किसमें आएगा, अगला जो भी होगा 119 वाला तत्व वो आएगा मेरा फर्स्ट ए में, ग्रुप फर्स्ट में, एल्कली मेटल के साथ, क्षारीय धातुओं के साथ। तो यहाँ तक हो गया होगा, फटाफट से लिख दो। कुछ काम नहीं किया मैंने, सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद था, फिर ये जो नंबर लिखा है जादुई संख्या उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 8 8 18 18 32 और ये 32। तो क्या हो गया भाई, इसकी सहायता से मैं नेक्स्ट जो भी आएगा यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, तत्व आएगा, उसको भी बता दिया कि वो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 119 वाला जो तत्व होगा वो मेरे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक फटाफट से लिख दो भाई। लिख दिया भाई, हो गया, ठीक है भाई। अब जो अपन ने लिखा है भाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुए थे अपन। अब इस चीज को छोड़ दो भाई, किसको भाई, इस 2 को छोड़ दो, इस 8 से आप स्टार्ट हो जाओगे और लास्ट 32 तक जाओगे तो आपका ये हो जाएगा सेकेंड डे वालों के लिए, किसके लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। किसके लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए हो जाएगा जादुई संख्या, एल्कली अर्थ मेटल के लिए हो जाएगा ये वाली चीज। तो ये चीज आप लिख लो एक बार फटाफट, ये लिख लेना पहले, फिर वाली इस चीज को लिख लेना। ऐसे ही करेंगे। जैसे अब मैं पी ब्लॉक में जाऊंगा तो इस 2 को भी छोड़ दूंगा, इस 8 को भी छोड़ दूंगा। कहां से स्टार्ट हो जाऊंगा, 8 से भाई। तो सारी धातु के लिए आपके लिए पास क्या ट्रिक होगी भाई, मैजिक नंबर की, 8 8 18 18 32 32, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई, इनको हटा दे रहा हूँ, एक बार हटा दिए भाई, ठीक है। तो बताओ जो एल्किली अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है, वो कौन सी है? ये वाली, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, रोई, ठीक है भाई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बताओ बेरिलियम का परमाणु क्रमांक स्टार्टिंग वाले मेंबर का मुझे पता होना चाहिए ग्रुप में, बाकी मैं निकाल सकता हूं। जैसे आप बोलोगे सर बेरिलियम का हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। कितना भाई? बेरिलियम, इसका मतलब बेरिलियम का कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक? 4। कितना भाई? 4। अब क्या करना है, यहां से स्टार्ट हो जाओ। कहां से स्टार्ट होना है? 8। फिर वापस किसका नंबर आएगा? 8। फिर वापस किसका नंबर? 18। फिर वापस किसका नंबर? 18। फिर किसका? 32। और आगे भी आएगा उसके लिए कौन सा? 32। तो अपन देखते हैं भाई। चलो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो आप कितना कहोगे सर? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 20। 20 और 18 कितने हो जाएंगे? 38। तो स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 38। 38 और 18 कितने हो जाएंगे? 6 और 56। बेरियम का कितना हो जाएगा? 56। और 56 और ये 32 कितने हो जाएंगे भाई? ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा? 88। और अगला जो एलिमेंट आएगा तो उसमें क्या कर देना? 88 और 32 को ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 120 वाला तत्व कहाँ पे आएगा? मेरे क्षारीय मृदा धातुओं में। तो नेक्स्ट जो भी आने वाले तत्व है उसकी भी मैं क्या कर सकता हूँ? भविष्यवाणी कर सकता हूँ, पहले से बता सकता हूँ कि 120 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर वाला तत्व एलिमेंट मेरे कहाँ पे आएगा? क्षारीय मृदा धातुओं में, एल्किली अर्थ मेटल से। तो हो रहा है ना भाई जादू। इसी कारण इन्हें क्या बोला जा रहा है? मैजिक नंबर, जादुई संख्या। तो यहाँ तक फटाफट लिख लो एक बार आप। फटाफट लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसमें कौन सा तत्व आ रहा था नया? जो भी 119 वाला। तो इससे जस्ट आगे वाला तो किसका आएगा? 120। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो भाई हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से। अब भाई क्या करना है? इसको हटा दे रहा हूं मैं। इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं पी ब्लॉक। तो इस 2 को भी छोड़ दो, इस 8 को भी छोड़ दो, ठीक है भाई। अब वापस कौन से? यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप, यहाँ से 18 18 32 32 तक, ठीक है भाई। तो ये किसके लिए ट्रिक हो जाएगी मेरी? पी ब्लॉक तत्वों के लिए। किसके लिए? पी ब्लॉक तत्वों के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये मेरी हो जाएगी ट्रिक। तो जैसे पी ब्लॉक का कोई सा मैं पहला ही ले रहा हूँ। तो देखो भाई पी ब्लॉक तत्व में पहला ही ले रहा हूँ कौन सा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कौन सा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला भाई, ठीक है। सॉरी निमोनिक्स में गलती हो गई। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसके बोलते बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इनके लिए मैंने आपको क्या मैजिक नंबर बताया? पी ब्लॉक बोलोगे कहाँ से स्टार्ट होने? 8 18 18 32 और 32। तो पहले वाले का मुझे पता होगा कितना, बोरॉन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 5। तो वहां से स्टार्ट हो जाओ। कितने ऐड करने हैं? 8। फिर वापस कितने ऐड करना है? 18। फिर वापस कितने ऐड करना है? 18। फिर वापस कितने ऐड करना है? 32। और 32 के बाद भी वाला कौन सा? वापस 32। तो बताओ 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13। तो आप कितना बोलोगे सर? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। 13 और 18 कितने हो जाएंगे भाई? ऐड करो। ये लिखे मैंने 13, ये 18, कितने हो जाएंगे भाई? 13 और 18 भाई 31। तो गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 31। 31 और 18 को वापस ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 9 और 4। तो इंडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 49। 49 और 32 को ऐड करो, वापस करो भाई 81। कितना हो जाएगा? थेलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 81। और 81 के बाद यहाँ से जो नीचे वाला तत्व आएगा 81 में कितने ऐड कर दो? 32। कितने? 32। तो 2 और 1 कितना होगा? 3। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। तो नेक्स्ट जो भी यहाँ पे तत्व आएगा वो 113 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आएगा। तो इन मैजिक नंबर की सहायता से अपन ये भी बता सकते हैं कि आगे कौन सा तत्व आएगा। तो हो रहा है ना भाई जादू। इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर। तो यहाँ तक फटाफट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। कर लिया भाई?
हो गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। फटाफट से क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, जैसे किसी का भी ले लो आप। जैसे मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है भाई, क्या ट्रिक थी। फिर कल बाहर आई आंटी, आरती, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो बताओ फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरा, 9। कितना भाई, 9। बस आपको ये याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाए। पी ब्लॉक कहाँ से भाई, ट्रिक क्या भाई, पहले 8, फिर 18, फिर वापस 18, ये 32, और इसके आगे भी कौन सा आएगा, 32 वाला तत्व। तो ऐड करें, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17। कितने भाई, 17। 17 और 18 35। कितना हो जाएगा, इसका मतलब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का कितना जाएगा 17, ब्रोमीन का 35। अब 35 और 18 ऐड करो भाई, कितने हो जाएंगे, 35 और 18 हो गया भाई 43। तो इसका कितना हो जाएगा 43 भाई। ठीक है, कि गलत कर दिया भाई, 8 5 13, 13 और ये 43 तो नहीं होगा भाई। 35 और 18 कितने हो जाएंगे भाई, 53। कितने भाई, 53। तो ये हो जाएगा भाई, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 53। 53 और 32 को वापस ऐड कर दो, कितना आएगा, 5 और 85। तो एस्टाटीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 85। और 85 में वापस कितने ऐड कर दो, 32। तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट कौन सा तत्व आएगा। तो 7 और 117 वाला तत्व कहाँ पे आएगा, एस्टाटीन के नीचे, जो कि अपन आपको आसानी से बता पाया मैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब आप घर पे बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, जैसे काशी गए शांत प्रभु वाला, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब में क्या लगेगा भाई, ट्रिक पी ब्लॉक वाला तत्व होगा। तो उसमें 8 18 18 32 और 32। तो एक बार ये चीज़ फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई। ठीक है, हर रोज एक वीडियो आती है भाई, जैसे जैसे टाइम पीरियड होगा 1 से 2 भी वीडियो आ सकती है भाई। ठीक है, बस आप लोगों को साथ में जुड़ा रहना है भाई। आपके जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, तब तक अपन ये वीडियो अपलोड करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में भी जो चीज़ काम की है मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, बोर्ड हो, 11th हो, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते भाई। एस ब्लॉक का बता दिया, पी ब्लॉक का बता दिया, और अब अपन चलते हैं डी ब्लॉक वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ भाई। अब चलता हूँ मैं मेरे किसके लिए, डी ब्लॉक तत्वों के लिए। तो एक बार ये मैं ट्रिक लिख लेता हूँ, अपने मैजिक नंबर कौन से हैं, 2 8 8 18 18 32 और ये 32। तो अपन कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे भाई। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ मैं, 18 18 32। तो इसमें एक बार आपको चीज स्पेशली याद रखनी है, ये चीज सिर्फ मेरे किस में लगेगी, स्कैंडियम वाले ग्रुप में। स्कैंडियम ग्रुप के लिए बताओ क्या मैजिक नंबर निकल के आ रहा है, 18 18 32 और 32। ये चीज सिर्फ किस में लगानी है, स्कैंडियम वाले ग्रुप में। बाकी डी ब्लॉक में क्या ट्रिक लगानी है, बाकी रिमेन डी ब्लॉक में क्या ट्रिक लगानी है, यहां से स्टार्ट हो जाना, 18 32 और ये 32। ठीक है, ऐसा याद रखो भाई। अगला भी कौन सा आएगा, 32 ही आएगा। स्कैंडियम वाले ग्रुप के लिए 18 18 32, और बाकी डी ब्लॉक के लिए 18 32 32 भाई। ये चीज आपको अच्छे से गांठ बांध लो, तब जाके आपके क्वेश्चन होंगे। तो भाई चलो डी ब्लॉक की बात करता हूँ, ये वाले बात करता हूँ। जैसे सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो बताओ स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना, तो सर आप बोलोगे 21। कितना, 21। अब बात भी कौन से ग्रुप की कर रहा हूँ, स्कैंडियम वर्ग की या समूह की। तो बस स्टार्ट हो जाओ। अब कौन सा ऐड करोगे, 18। इसके बाद वापस कौन सा, 18। इसके बाद कौन सा, 32। और आगे भी जो भी आएगा वो कौन सा, 32। तो ऐड करो, 21 और 18 कितने हो जाएंगे, 21 और 18 कितने हो जाएंगे, 39। तो जो इसका होगा परमाणु क्रमांक वो मेरा कितना हो जाएगा, 39। 39 और 18 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 57। तो लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना हो जाएगा, 57। और 57 और 32 को आप ऐड करोगे तो कौन सा हो जाएगा, 89। कितना भाई, 89। और 89 और 32 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 121 भाई। कितना,
121 हो जाएगा, 13, हाँ 12 और 1, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो तत्व आएगा नेक्स्ट वो होगा 121 वाला। अपन जो 100 से ज़्यादा आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उनका भी नाम लिखना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उनके नाम कैसे लिखते हैं, जैसे इनका नाम होता है 121 वाले का अन, बाई, अन, यम, ऐसे लिखा जाता है, अन, बाई, अनियम। वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा 100 से ज़्यादा वालों का। तो आप एक बार तो यही चीज़ देख लो भाई, ठीक है। कैसे किया, बस मुझे स्टार्टिंग वाले मेंबर का यदि एटॉमिक नंबर पता है तो मैं बाकी वालों के निकाल सकता हूँ। किसकी सहायता से, किसकी हेल्प की नंबर से। ये जो नंबर दे रखा है इन्हें क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्यों बोला जा रहा है, कि इनकी सहायता से मैजिक हो रहा है भाई। जो अपन ऐसे तो भाई मुंह पे इतना 118 तत्व ज्ञात नहीं, याद नहीं रख पाएंगे, इसकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्कैंडियम वाले ग्रुप के लिए कौन सी ट्रिक है, 18, 18, 32, और बाकी डी ब्लॉक के, रिमेन डी ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक हो जाएगी, 18, 32, 32। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ये भी उतार लो फटाफट से, फिर मैं कोई सा भी एक लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार ये हटा दूं मैं, ठीक है भाई। अब ले रहा हूँ नेक्स्ट कोई सा भी डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक का कोई ग्रुप ले रहा हूँ, जैसे ये वाला, जैसे इसके अगले वाले टाई जर हाफ। क्या लिया, टाई जर हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, ठीक है। तो स्कैंडियम का 21 है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 22। अब देखना है इसके जिरकोनियम का कितना होगा और हाफनियम का कितना होगा। तो ट्रिक क्या है, बाकी डी ब्लॉक के लिए 18, फिर वापस 32, और आगे भी कौन सा आएगा 32 भाई, ठीक है। तो करो ऐड भाई, 18 और 22 की जो कितने हो जाएंगे 40, कितने भाई 40, कितने 40, 40 और 32 कितने हो जाएंगे भाई, 40 और 32 72, कितने हो जाएंगे 72, और 72 और 32 कितने हो जाएंगे भाई 72 और 32, 4 और 104। तो नेक्स्ट जो भी तत्व आएगा इसमें कौन सा आएगा 104 वाला तत्व आएगा। इसी प्रकार और भी आप कर सकते हो, जैसे इस वाले का करो आप, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। क्या ट्रिक लिखी मैंने, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो आपको पता होगा कि निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 28, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा नंबर, बाकी डी ब्लॉक है, स्कैंडियम ग्रुप तो है नहीं, तो कौन सी ट्रिक, 18, 32, 32, ये 18, ये 32, और ये वापस आगे भी 32 लग जाएगा, ठीक है भाई। तो बताओ 28 और 18 कितने हो जाएंगे 6 और 46, तो इसका कितना हो जाएगा 46, 46 और 32 को ऐड करो, कितने हो जाएंगे भाई 78। तो इसका पीटी का, प्लेटिनम का कितना हो जाएगा 78, और 78 और 32 आप ऐड करोगे, 72 और 30, 78 और 32 0 और 1 0 1 हो जाएगा भाई, हाँ। तो 1 1 10 वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ स्कैंडियम वाले ग्रुप में, सिर्फ स्कैंडियम वाले ग्रुप में क्या ट्रिक लगेगी, 18, 18, 32, और बाकी डी ब्लॉक के लिए क्या लग जाएगी 18, 32, 32। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी आप खूब सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो यहाँ से, क्यों कौन रहेगा इरेगुलर, जंकड, हाई, ये सारे आप कर सकते हो। बस चीज ये ध्यान रखनी, सिर्फ स्कैंडियम वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रिक लगानी है 18, 18, 32, और बाकी सब के लिए क्या 18, 32, 32। एफ ब्लॉक को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सॉरी भाई। चलो तो अपन नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है भाई। एफ ब्लॉक के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसको मैजिक नंबर की वैसे भी जरूरत नहीं है भाई। एफ ब्लॉक का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 सीरीज में। एक होती है मेरी लेंथेनॉइड सीरीज और एक होती है मेरी एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 58 से 71 वाले, और एक्टिनाइड सीरीज में 90 से लेके 103 तक के तत्व आते हैं। और इनका बता भी दिया, ये कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं 6ठे से, और ये कौन से आवर्त, कौन से पीरियड से 7 से, और दोनों का ग्रुप कौन सा है 3rd B। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहाँ तक लिख लो भाई। तो सबके मैंने बता दिए, एस ब्लॉक के भाई मैजिक नंबर बता दिया, पी ब्लॉक का बता दिया,
डी ब्लॉक का बता दिया। डी ब्लॉक में स्पेशली याद रखना है कौन सा, स्कैंडियम ग्रुप के लिए 18 18 32 और बाकी के लिए कितना हो जाएगा 18 32 32। एफ ब्लॉक का डायरेक्ट याद रखो कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाले आएंगे भाई। पूछने में तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक लेंथ नोट सीरीज से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू लेंथ नोट सीरीज। तो आप 58 से 71 के बीच में जो भी आ रहा है ऑप्शन में आपको देखिए वो वाला हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव नोट सीरीज में कहाँ से 90 से 103 तक का। कभी पूछे लेंथ नोट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है 6 पीरियड से, एक्टिव नोट सीरीज कहाँ से 7 से। और पूछा जाए इन दोनों का ग्रुप कौन सा है तो थर्ड बी कौन सा स्कैंडियम वाला ग्रुप। तो एक बार अपन लास्ट में इसको समराइज कर देते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ लिख दिया होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लिखता हूँ। तो आज अपन ने जो पढ़ा है उसको समराइज कर देते हैं। अपन ने आज पढ़ा मैजिक नंबर क्या होता है। मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 और 32। तो ये मेरा है, यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जाऊंगा लास्ट 32 तक चला जाऊंगा। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट डे वालों के लिए। किसके लिए, फर्स्ट डे वालों के लिए। इस 2 को छोड़ दूँ, इस 8 से स्टार्ट हो जाऊँ तो ये किसके लिए हो जाएगा मेरा सेकेंड डे वालों के लिए। किसके लिए, सेकेंड डे वालों के लिए। यहाँ से 2 और 8 दोनों को छोड़ दूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ तो ये मेरा किसके लिए हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। किसके लिए, पी ब्लॉक तत्वों के लिए। और इस 8 को भी छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ, कहाँ से, यहाँ से। तो ये मेरा हो जाएगा डी ब्लॉक के लिए। और डी ब्लॉक में भी किसके लिए स्पेशली भाई स्कैंडियम ग्रुप के लिए। किसके लिए, स्कैंडियम ग्रुप के लिए। और रिमेन डी ब्लॉक, बाकी डी ब्लॉक के लिए क्या होगा, बाकी डी ब्लॉक के लिए मेरी ट्रिक क्या आ जाएगी बताओ। इनके लिए तो क्या निकल रही है स्कैंडियम ग्रुप के लिए 18 18 32। तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे कितने भाई 18 32 और 32। और एफ ब्लॉक के लिए मैंने बता दिया 58 से 71 वाले लेंथिनॉइड में और 90 से 103 वाले कहाँ पे एक्टिनॉइड में। तो ये एक बार आप देख लेना भाई, इस चीज़ को ऐसे ही याद करना। लास्ट फॉर्म में मैंने समराइज भी आपको कर दिया, ठीक है। तो ये अपन किया भाई आज की क्लास में मैजिक नंबर, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आपको बताने की कोशिश की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।